चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो दो फंक्शन है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला। बच्चों यहाँ पर हमारे पास 4 प्रिंटफ स्टेटमेंट है इस प्रोग्राम में, टोटल 4 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं। बच्चों यहाँ पर हमें आउटपुट बताना है जब हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे और आर्ग्यूमेंट यानी कि n का वैल्यू क्या पास कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर हम 5 पास कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या पास कर रहे हैं 5। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बस देखने वाली है वो ये, जब हम फंक्शन 1 के अंदर से फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं तो हम क्या वैल्यू पास कर रहे हैं n-2। बच्चों n-2 यानी कि इससे n-2 से इस n को यानी कि जो इसका लोकल वेरिएबल था उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बच्चों हमारे पास अगर मैं प्लस प्लस n कॉल कर रहा हूं तो यहां पर इस लोकल वेरिएबल का वैल्यू भी साथ के साथ अपडेट हो रहा है। बच्चों हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, बच्चों ये देखिए हमारे पास एक a वेरिएबल था, यहां पर भी और यहां पर भी दोनों सेम केस है। b वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो a से एक अपडेट कर कर होगी, ये हमें पता है। यहां पर b वेरिएबल में वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, b वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, दैट इज 4 + 1 5। लेकिन ये ऑपरेशन से a वेरिएबल का वैल्यू ऑल्टर नहीं हुआ, जो वैल्यू था वो एज इट इज ही है। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों b वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आएगी, ++a, यानी कि इस बार पहले a अपडेट होगा, a 4 से 5 हुआ, उसके बाद ये 5 अपडेटेड वैल्यू b में स्टोर हुई। b में वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, दोनों जगह b में वैल्यू तो 5 आई है। लेकिन बच्चों यहां पर a का ओरिजिनल वैल्यू अपडेट नहीं हुआ, यहां पर a का वैल्यू भी ऑल्टर हुआ है। तो बच्चों यहां पर इस नोटेशन में n का जो वैल्यू था उसको कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, यहां पर बच्चों n का वैल्यू भी चेंज होगा। अब देखिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करने वाले हैं। बच्चों हम इसको स्टैक से भी बनाएंगे और हम इसको ट्री मेथड से भी बनाएंगे। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से देखेंगे, आंसर सेम ही आएगा। बच्चों आप कोई सा भी तरीका एग्जाम में यूज कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप ट्री मेथड यूज करोगे बच्चों वो उसके लिए आंसर आना ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाता है ट्री मेथड में। तो आप बच्चों ट्री मेथड अगर यूज करोगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। बच्चों यहां देखिए हमारे पास फंक्शन 1 के अंदर कितनी स्टेटमेंट है, फंक्शन 1 के अंदर 1 2 एंड 3, फंक्शन 2 के अंदर 1 2 एंड 3। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ n = 0 तो रिटर्न कर देंगे, n = 0 तो रिटर्न कर देंगे। लेट अस से हम इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास यहां लेगा। बच्चों लेट अस से हम सबसे पहले ट्री मेथड से देखते हैं, ट्री मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। अब ये देखिए बच्चों जब भी हम ट्री फंक्शन की बात ट्री मेथड से हम यूज करते हैं, कोई भी ट्री है उसमें हमें पता है बच्चों जो फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस होता है वो हमेशा प्री ऑर्डर होता है, और जो फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है बच्चों वो हमेशा हमारे पास कैसा होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है। बच्चों प्री ऑर्डर मीन्स रूट लेफ्ट राइट, देन पोस्ट ऑर्डर मीन्स बच्चों हमारे पास लेफ्ट देन राइट देन रूट, सिंपल। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले कॉल कर रहे हैं फंक्शन f1 को, या फंक्शन 1 लिखें या f1 लिखें एक ही बात है। फंक्शन 1 को हम कॉल कर रहे हैं बच्चों, हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको f1 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू पास हो रही है इंट n, बच्चों n में सबसे पहले क्या पास हुआ था, n में सबसे पहले पास हुआ था 5। सो f1 या फंक्शन 1 ऑफ 5 को कॉल हुआ। बच्चों फंक्शन 1 ऑफ 5 को जब कॉल करेंगे तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट चलेगी, इफ n = 0। बच्चों ये कंडीशन फॉल्स थी, हमारे पास n का वैल्यू 5 था। सो पहली स्टेटमेंट बच्चों सबसे पहली स्टेटमेंट जो चली हमारे पास दैट इज प्रिंटफ n। बच्चों n का वैल्यू क्या था, दैट इज 5 प्रिंट होगा हमारे पास। देन सेकंड स्टेटमेंट जो चली दैट इज हम यहां पर किसको कॉल कर रहे हैं बच्चों, फंक्शन 2 ऑफ n-2 दैट इज 3। बच्चों इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रिंटफ n, दोबारा से n का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं 5। बच्चों यहां पर फंक्शन कॉलिंग जो हुई है यानी कि लेफ्ट देन सबसे पहले रूट देन लेफ्ट देन राइट। बच्चों इस तरह से होगा हमारे पास ये। अब देखिए बच्चों इसके अंदर अब हम f2 को कॉल करने वाले हैं, फंक्शन 2, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, उसके बाद किसको कॉल होगी, f(2) फंक्शन 2, यानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू पास हो रही है बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पास हो गई 3 पास हो गई हमारे पास, यानी कि फंक्शन 2 ऑफ 3। बच्चों इस फंक्शन 2 ऑफ 3 में भी पहली स्टेटमेंट तो चलेगी, मतलब यहाँ पर फॉल्स हो गई हमारे पास। देन इसके बाद फंक्शन 2 के अंदर भी बच्चों ध्यान से देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, प्रिंटफ n, n का वैल्यू इसके लिए क्या पास हुआ, n का वैल्यू पास हुआ था 3।
तो ये बच्चों वैल्यू हो गया 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, अब फंक्शन 1 को कॉल हो रही है, लेकिन फंक्शन 1 को कॉल होने से पहले प्लस प्लस एन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि मैं इसको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। जो सेकंड स्टेटमेंट चलेगी बच्चों, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थी, सो F2 के अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बच्चों चलने से पहले n का वैल्यू हमने 3 से क्या कर दिया, 4 कर दिया, और अब हम सेकंड स्टेटमेंट चला रहे हैं, दैट इज F1 ऑफ 4 को हम कॉल करेंगे, और इसके बाद फिर इसका थर्ड स्टेटमेंट चलेगा, दैट इज बच्चों printf n का वैल्यू बच्चों इस फंक्शन 1 खत्म होने के बाद बच्चों ये अपडेटेड वैल्यू उठाएगा, दैट इज ये वैल्यू 4 हो जाएगा हमारे पास। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए इसको, जो सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट यहां पर चल रहा है वो प्रिंटफ स्टेटमेंट बच्चों फंक्शन 1 प्लस प्लस एन इसके बाद प्रिंट होगा, यानी कि यहां पर जो n हम यूज कर रहे हैं वो अपडेटेड n का वैल्यू है, दैट इज n प्लस प्लस n होने के बाद जो वैल्यू 3 था इस फंक्शन में वो वैल्यू अब 4 हो चुका है। अब अगेन बच्चों हम यहां से किसको कॉल कर रहे हैं, f1 ऑफ 4, फंक्शन 1 ऑफ 4 को दोबारा अब यहां से f1 ऑफ 4 को कॉल किया जा रहा है, यहां से वैल्यू क्या पास हो रही है बच्चों, 4 पास हो रही है, यही 4 बाद में यहां पर हम प्रिंट कर रहे थे। अब ये देखिए बच्चों हमारे पास f1 ऑफ 4 कॉल हुआ, तो इसके अंदर जो पहली स्टेटमेंट चली दैट इज printf n का वैल्यू कितना था बच्चों, n का वैल्यू था हमारे पास 4 था n का वैल्यू। अब इसके बाद बच्चों f1 ऑफ 4 को जब हमने कॉल किया तो पहला जो printf n था ये 4 प्रिंट हुआ, देन इसके बाद बच्चों जो अगला स्टेटमेंट यहां पर प्रिंट हो रहा था वो क्या था हमारे पास, f2 ऑफ n-2 दैट इज 2 प्रिंट हुआ, देन इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट था यहां पर printf n, यहां पर क्या था बच्चों, printf n के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, यहां पर बच्चों सेम वैल्यू हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगा जो इसका n का वैल्यू था। देन इसके अंदर दोबारा f2 ऑफ 2 को जब हम कॉल कर रहे हैं बच्चों, f2 ऑफ 2 को जब हमने कॉल किया तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, यहां पर n का वैल्यू 2 प्रिंट हुआ, बच्चे ध्यान से देखिए n का वैल्यू 2 प्रिंट हुआ। देन इस बार अगेन फंक्शन प्लस प्लस n, बच्चों n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू था हमारे पास 2 था, ये 2 अपडेट होकर क्या हो गया, 3 हो गया। देन 3 होने के बाद अब यहां पर फंक्शन कॉल हो रहा है दैट इज f1 ऑफ 3, देन जो अपडेटेड n का वैल्यू था ये अपडेटेड n का वैल्यू था, बाद में यही वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि इस फंक्शन कॉल के बाद f1 ऑफ 3 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब हम यहां पर वैल्यू प्रिंट करेंगे क्या वैल्यू होगा बच्चों, वो 3 वैल्यू होगा हमारे पास। देन अगेन बच्चों यहां पर f1 ऑफ 3 को हमने कॉल किया, तो f1 ऑफ 3 को जब कॉल किया तो सबसे पहले तो क्या प्रिंट हुआ यहां पर बच्चों, 3 प्रिंट होगा हमारे पास। 3 के बाद यहां पर क्या प्रिंट होगा, क्या कॉल होगा, f2 ऑफ n-2, n-2 n का वैल्यू 3 था, 3 - 2 दैट इज 1। देन इसके बाद n का अगेन जो वैल्यू था इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था बच्चों, 3 था इसका वैल्यू 3 था। देन इसके बाद f2 ऑफ 1 को दोबारा कॉल हुआ बच्चों, f2 ऑफ 1 को कॉल हुआ तो यहाँ पर वैल्यू कितना पास हुआ बच्चों, f2 ऑफ 1 को कॉल हुआ, यहाँ पर वैल्यू पास हुआ 1, तो 1 प्रिंट होगा। जब बच्चों 1 प्रिंट हुआ, अब इसके बाद बच्चों 1 प्रिंट होने के बाद अगेन सेम चीज n का वैल्यू बच्चों फिर से अपडेट होगा हमारे पास, n का वैल्यू कितना था, 1 था, 1 से 2 हुआ, इसके बाद फंक्शन कॉल होगा दैट इज f1 ऑफ 2 को कॉल हुआ बच्चों, f1 ऑफ 2 को कॉल हुआ। देन इसके बाद जो n का वैल्यू था वो अपडेटेड वैल्यू यहां पर प्रिंट होगा दैट इज 2। देन इसके बाद बच्चों f1 ऑफ 2 को कॉल हुआ जब हमारे पास, तो यहां पर वैल्यू क्या प्रिंट हुआ, 2 वैल्यू प्रिंट हुआ। देन इस बार क्या कॉल हुआ, f2 ऑफ 0 को कॉल हुआ और अगेन n का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ बच्चों, 2 प्रिंट हुआ। देन इस बार f2 ऑफ 0 बच्चों ध्यान से देखिए ये क्या होगा, ये सिंपल क्या करेगा, ये रिटर्न कर जाएगा बच्चों, ये क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा, यहां पर और आउटपुट नहीं आने वाला। तो बच्चों देखो हमारे पास जो सीक्वेंस यहां पर आने वाला है वो पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट देन रूट। बच्चों सबसे पहले क्या प्रिंट होगा हमारे पास, 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, देन 1, देन 2। इसके बाद बच्चों जब ये फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया, ये बीच के सभी फंक्शन कॉल साथ में कंप्लीट होते जा रहे हैं, देन साथ में इसके बाद 2, देन 2, देन 3, देन 3, देन 4, देन 4 एंड देन 5। बच्चों यहाँ पर 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, देन हमारे पास 3, 3, 4, 4, 5, हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। बच्चों सबसे पहले ये वैल्यूएट हुआ,
ये इवेल्युएट हुआ, उसके बाद F2 ऑफ 3 इवेल्युएट हुआ, इसके अंदर सबसे पहले ये इवेल्युएट हुआ, फिर इसने कॉल किया इसको F1 ऑफ 4, F1 ऑफ 4 के अंदर सबसे पहले ये इवेल्युएट हुआ, उसके बाद इसने कॉल किया F2 ऑफ 2, उसके अंदर सबसे पहले ये इवेल्युएट हुआ, उसके बाद F1 ऑफ 3 को कॉल किया, उसके अंदर ये, फिर इसने इसको कॉल किया यहाँ पर ये, फिर F1 ऑफ 2 को कॉल किया, उसके बाद ये इवेल्युएट हुआ, F2 ऑफ 0 इवेल्युएट हुआ, इसने रिटर्न किया, उसके बाद लेफ्ट राइट देन ये राइट, बच्चों ये चेक हुआ, देन इसका पहला कंप्लीट हो गया था, यानी कि अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2 प्रिंट हुआ, अब इसके अंदर पहले ये चला था, फिर ये कंप्लीट हुआ, अब ये 3 प्रिंट होगा। इस तरह से बच्चों लेफ्ट टू राइट हमारे पास ये सीक्वेंस ये आ जाएगा। बच्चों ये हमारे पास क्या था, ट्री मेथड था। अब सेम क्वेश्चन को हम स्टैक से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम अप्रोच है बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर अगर हम स्टैक से इसको करके देखें तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन 1 ऑफ 5 को कॉल हुआ था। फंक्शन 1 ऑफ 5 के अंदर बच्चों जो पहला स्टेटमेंट था प्रिंट इफ n इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं था बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट था दैट इज प्रिंट एफ n। बच्चों यहाँ पर देखो n का वैल्यू क्या था हमारे पास, यहाँ पर n का वैल्यू था हमारे पास 5 था, n का वैल्यू क्या था 5 था। देन इसके बाद हम किसको कॉल कर रहे थे बच्चों, F2 ऑफ 3 को कॉल कर रहे थे। देन उसके बाद अगेन प्रिंट एफ n। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो n है सबसे पहले जो प्रिंट होगा, n यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया बच्चों, n हमारे पास 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद F2 ऑफ 3 को हमने कॉल किया बच्चों, यहाँ पर F2 ऑफ 3 को कॉल किया। जब F2 ऑफ 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट एफ n होगा बच्चों हमारे पास, यानी कि अब यहाँ पर हम किसको कॉल कर रहे हैं बच्चों, F2 ऑफ 3 को कॉल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू 3 हो गया। अगेन अभी भी हमारे पास F2 ऑफ 3 को जब कॉल किया तो n इक्वल टू 0 ये कंडीशन नहीं है, यानी कि इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं अब प्रिंट एफ n। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है F1 प्लस n, देन इसके बाद बच्चों अगेन प्रिंट एफ n। बच्चों अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर ये जो प्लस n हुआ, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर n प्रिंट होगा बच्चों, n का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ यहाँ पर 5 के बाद, ये वैल्यू जो n का वैल्यू इसका लोकल वेरिएबल था, जो ये वैल्यू कितना प्रिंट हुआ बच्चों, 3 प्रिंट हुआ। 3 प्रिंट होने के बाद अब ये n का वैल्यू अपडेट होके कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि अब जब हम यहाँ पर जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल जो है हमारे पास, ये फंक्शन कॉल क्या है बच्चों, F1 ऑफ 4 है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, जब F1 ऑफ 4 कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये प्रिंट एफ n एग्जीक्यूट होगा, और ये n जो है ये इसका लोकल वेरिएबल को यूज करेगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगा वो 4 प्रिंट होने वाला है। बच्चों यहाँ पर प्रिंट हुआ था 3, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 4 प्रिंट होगा इस बार। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास F1 ऑफ 4 को जब कॉल किया तो F1 ऑफ 4 के अंदर बच्चों n का वैल्यू क्या पास हुआ, n का वैल्यू 4 पास हुआ। देन यहाँ पर प्रिंट एफ n का वैल्यू प्रिंट होगा। देन F2 ऑफ बच्चों F2 ऑफ 2 को हमने कॉल किया। देन इसके बाद अगेन प्रिंट एफ n। बच्चों यहाँ पर n का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ इस बार, n का वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पर 4 प्रिंट हुआ। n का वैल्यू कितना प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ हमारे पास। देन इसके बाद F2 ऑफ 2 को जब हमने कॉल किया बच्चों, जब F2 ऑफ 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट एफ चलेगा, यानी कि यहाँ पर F2 ऑफ 2 को कॉल किया। n का वैल्यू कितना था बच्चों, n का वैल्यू 2 था हमारे पास। देन इसके अंदर प्रिंट एफ के अंदर F2 के अंदर पहला स्टेटमेंट चला प्रिंट एफ n, देन F1 ऑफ प्लस n, देन उसके बाद बच्चों प्रिंट एफ n। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, n का वैल्यू जो था वो 2 प्रिंट हो गया, लेकिन इसके बाद प्लस n हुआ, यानी कि ये n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। बाद में जब ये F1 ऑफ 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब प्रिंट एफ n ये वाला n चलेगा तो ये अपडेटेड वैल्यू उठाएगा बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पर किसको कॉल किया इन्होंने, यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ बच्चों, F1 ऑफ 3 को कॉल हुआ। F1 ऑफ 3 यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 3 था, तो फंक्शन 1 अब दोबारा चल रहा है बच्चों हमारे पास, दैट इज प्रिंट एफ n। n का वैल्यू कितना था बच्चों, n का वैल्यू हमारे पास 3 था, 3 प्रिंट होगा। देन F2 ऑफ n-1 दैट इज F2 ऑफ 1 को कॉल हुआ, F2 ऑफ 1 को कॉल हुआ। देन अगेन प्रिंट एफ n। बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होगा, n का वैल्यू हमारे पास 3 प्रिंट हो गया। इसके बाद F2 ऑफ 1 को जब हमने कॉल किया
तो हमारे पास बच्चों पहला यहाँ पर f2 ऑफ 1 को हमने कॉल किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास वो क्या है बच्चों, यहाँ पर n का वैल्यू 1 हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या था, प्रिंट एफ n, n का वैल्यू 1 प्रिंट हुआ यहाँ पर, प्रिंट एफ n, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास f1 ऑफ दैट इज प्लस प्लस n, बच्चों प्लस प्लस n, उसके बाद अगेन यहाँ पर प्रिंट एफ n। बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हुआ है, इसका वैल्यू प्रिंट हुआ हमारे पास 1 प्रिंट होगा, यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ। देन बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास दोबारा अपडेट होगा, 1 से क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, यहाँ पर ये 2, यानी कि अब बाद में जब अपडेटेड वैल्यू होगी तो ये प्रिंट एफ उसको यूज करेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट हमारे पास दैट इज किसको कॉल कर रहे हैं हम, यहाँ पर बच्चों कॉल कर रहे हैं f1 ऑफ 2 को कॉल कर रहे हैं। f1 ऑफ 2 को कॉल किया बच्चों, f1 ऑफ 2 के अंदर हमारे पास बच्चों f1 ऑफ 2 के अंदर हमारे पास n का वैल्यू कितना था बच्चों, n का वैल्यू था 2, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज प्रिंट एफ n, n का वैल्यू कितना था बच्चों 2 प्रिंट होगा यहाँ पर। देन इसके बाद इसने किसको कॉल किया, f2 ऑफ n-2, बच्चों n-2 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। देन उसके बाद अगेन क्या कहा, प्रिंट एफ n, n का वैल्यू कितना था बच्चों, ये 2 ही था हमारे पास। अब इसके बाद बच्चों फाइनली हमारे पास क्या है, f2 ऑफ 0, बच्चों f2 ऑफ 0, n का वैल्यू क्या था, 0 था, मीन्स यहाँ से रिटर्न कर जाओ, यहाँ से रिटर्न कर जाओ। बच्चों ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जैसे ही हम यहाँ से रिटर्न किए, यहाँ से जब रिटर्न किया तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास जैसे ही रिटर्न किया हमने, यहाँ पर प्रिंट एफ n, n का वैल्यू क्या था बच्चों, यहाँ पर n का वैल्यू था 2 था हमारे पास, n का वैल्यू 2 था हमारे पास यहाँ पर। देन इस वापस जब ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड अब खत्म हो जाएगा, जब तो वापस हम यहाँ जाएंगे तो प्रिंट एफ n, n का वैल्यू क्या था बच्चों हमारे पास 2 था, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी खत्म, वापस जाएंगे यहाँ क्योंकि हम यहाँ से आगे गए थे बच्चों, जब ये खत्म हो गया यानी कि f2 ऑफ 1 खत्म हो गया, वापस गए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये, इससे अगला स्टेटमेंट चलेगा। यहाँ पर प्रिंट एफ n, n का वैल्यू कितना था बच्चों, यहाँ पर 3 प्रिंट होगा हमारे पास। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जब ये भी खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चों प्रिंट एफ n, n का वैल्यू कितना था यहाँ पर, अपडेटेड वैल्यू बच्चों 3, फिर ये खत्म हो गया, वापस गए हम यहाँ पर, n का वैल्यू कितना था, ये वैल्यू 4 था बच्चों, फिर ये भी खत्म हो गया तो हमारे पास n का वैल्यू अब इस बार कितना था बच्चों, यहाँ पर n का वैल्यू अपडेटेड वैल्यू 4 था, ये भी खत्म हो गया तो वापस गए यहाँ पर, n का वैल्यू कितना था बच्चों, n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर था 5 था बच्चों। तो पूरा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया और हमारा जो सीक्वेंस था बच्चों 5 के बाद बच्चों ये 3 प्रिंट हुआ था, 3 के बाद 4 के बाद 2, ये 2 के बाद 3 के बाद ये 1 और इस 1 के बाद ये 2 और इस 2 के बाद ये 2, बच्चों हमारे पास ये अगेन यही आउटपुट हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है बच्चों। आप स्टैक मेथड से करो चाहे ट्री मेथड से करो बच्चों, हमारे पास आंसर सेम आएगा।